नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10th का हिंदी चैप्टर 2, जिस चैप्टर का नाम है विश्व का दांत, इस चैप्टर को आप लोगों के बीच आज हम समझाने की प्रयास करेंगे। इस चैप्टर में कम से कम बिहार बोर्ड में इस चैप्टर से 4 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। 4 अंक से 2 अंक का 2 ठो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है और 1 सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है। कम से कम ये 4 नंबर का चैप्टर होता है। तो इस चैप्टर को आप लोगों को आज हम बताने का प्रयास करेंगे। यदि ये वीडियो आप लोगों को कुछ भी नॉलेजेबल लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विश्व के दांत। तो आपका एग्जाम में पूछा जाएगा सवाल, विश्व के दांत पाठ की कौन सी विधा है। तो आप लोगों को क्या बताना है, ये एक कहानी है। और दूसरा सवाल, विश्व के दांत के पाठ के लेखक कौन है। तो आप लोगों को बताना है विश्व के दांत के पाठ के लेखक नलिन बिलोचन शर्मा है। अब पूछ लिया जाए, ये विशेष करके बहुत बार पूछा जाता है, जन्म और मृत्यु लेखक का, ये दोनों चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप लोगों को याद रखना है ये दोनों चीज़। और आप लोगों से पूछ लिया जाए कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ। तो आप लोगों को क्या बताना है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को आप लोगों को बताना है। और उसका उल्टा आप लोगों को पूछ लिया जाए कि नलिन बिलोचन शर्मा का निधन कब हुआ था, तो आप लोगों को बताना है 12 सितंबर 1961 में। तो आप चलिए इस कहानी का स्टार्ट करते हैं। लेखक परिचय हम लोग जान लिए, अब इस कहानी का स्टार्ट करते हैं। ये कहानी अमीर और गरीब के बीच की कहानी है। तो इस कहानी को आप लोगों को हम समझाने का प्रयास करेंगे। अगर कहीं पे गलती हो जाए तो आप लोग क्षमा कर दीजिएगा। देखिए, इस कहानी में एक सेन साहब होता है जो कि अमीर व्यक्ति होता है। उनकी 5 पुत्रियां होती है, जिसका नाम सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। आपका एग्जाम में पूछा जाएगा सेन साहब की 5 लड़कियां का नाम क्या था। तो आप लोगों को बताना है सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। और नेक्स्ट प्रश्न, एक पुत्र भी था जिसका नाम खोखा या कांसू बताया गया था। तो आप लोगों को याद रखना है सेन साहब की 5 पुत्रियां और 1 पुत्र थे। सेन साहब की पुत्रियां एकदम कठपुतली थी, पिता जो कहते थे वही मानती थी। लेकिन पुत्र उनका थोड़ा बदमाश था, अपना मनमानी करता था, पिता का बात नहीं मानता था। तो आप लोगों से पूछेगा सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी, तो आप लोगों को बताना कठपुतली या सुशील। और बताए और सेन साहब जो है अपनी पुत्र खोखा या कांसू को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। और सेन साहब एक बहुत अमीर व्यक्ति थे। तो आप ही लोग से हम पूछते हैं, जो अमीर व्यक्ति रहता है उसका दुकान होता है। तो सेन साहब का एक दुकान था किराना का, किराना यानी राशन का दुकान था। उसी दुकान में एक लेबर को लगाया था जिसका नाम बताया गया है गिरधर लाल। गिरधर लाल उसके किराने में काम करते थे। और गिरधर लाल के एक पुत्र थे जिसका नाम मदन बताया गया है। तो सेन साहब के फैक्ट्री में गिरधर लाल रोजाना काम करने के लिए जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, गिरधर लाल के पुत्र मदन रास्ते में लट्टू घुमाने का खेल खेल रहा था। तो आप लोगों से पूछेगा गिरधर लाल का पुत्र मदन रास्ते में कौन सा खेल खेल रहा था। तो आप लोगों को बताना है लट्टू घुमाने का खेल। और दूसरा सवाल भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, गिरधर लाल के पुत्र का क्या नाम था। तो आप लोगों को बताना है गिरधर लाल के पुत्र का नाम मदन था। और इस सवाल को उल्टा भी करके पूछ सकता है, जैसे इस प्रकार, मदन के पिता का नाम क्या था। तो आप लोगों को बताना है गिरधर लाल। तो वो दोनों लट्टू घुमाने का खेल खेल रहा था। तो उनके बीच आ गया सेन साहब के पुत्र खोखा। खोखा बोला मदन से, मैं भी खेलेगा। तो मदन ने उसको बोला, मैं तुम्हें नहीं खिलाऊंगा। तो देखते न हो, गांव में यदि दोनों बच्चा आपस में खेलता है
तो बोलता है, एक तरफ का बच्चा बोलता है हम तुम्हें नहीं खिलाएंगे, और दूसरे तरफ का बच्चा बोलता है हमको खिलाना पड़ेगा। दूसरा फिर बोलता है तुमको नहीं खिलाएंगे। तो इसी कारण दोनों में आपस में झगड़ा हो जाता है। सेम माँ उसी प्रकार हुआ, दोनों बोला नहीं खिलाएंगे खेलेंगे, नहीं खिलाएंगे खेलेंगे, तो दोनों में आपस में लड़ाई हो गया। लड़ाई होने के कारण मदन ताकतवर था, मदन थोड़ा ताकतवर था खोखा से, तो मदन ने एक पंजा मार के यहाँ पे खोखा का 2 दांत तोड़ दिया। तो आपसे सवाल में पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न में, मदन ने खोखा का कितना दांत तोड़ा था? तो आप लोगों को बताना है 2 दांत। और दूसरा सवाल इस प्रकार भी पूछ सकता है कि खोखा के दांत किसने तोड़े? तो आप लोगों को बताना है मदन ने। तो ये दांत तोड़ने के बाद दांत उसका दिया तोड़ मदन ने खोखा का। दांत तोड़ने के बाद खोखा चल गया अपना घर, और वहीं पे एक घटना घटता है। पड़ोस में था उनके, ऐसे ही बोली थी पड़ोसी के कोई आदमी, ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडा चोर डाकू बनते हैं। सेन साहब की पत्नी ने इस बात को बोली थी। किसके लिए बोला है? मदन के लिए। तो यहाँ तक ये घर चला गया। उसके बाद नेक्स्ट डे जब उनके पिताजी, किसके पिताजी? मदन के पिताजी उनके यहाँ काम करने गए। किसके यहाँ? सेन साहब के फैक्ट्री में। तो सेन साहब ने डायरेक्ट उसको फैक्ट्री से निकाल दिया। रीजन तो पता ही होगा आप लोगों को, क्या रीजन था? गिरधर लाल के बेटा मदन ने खोखा को पीटा था, सेन साहब के पुत्र को, यही रीजन था, इसलिए उसको काम से निकाल दिया गया। काम से निकाल देने के बाद मदन के पिता ने जब आया गिरधर लाल घर अपना, तो अपना मदन को बहुत पीटा। उसके बाद ये कहानी यहीं पे समाप्त हुआ। थोड़ा सा और कहानी में छूट गया, उस कहानी को हम बता देते हैं आप लोगों को। सेन साहब को एक काले रंग की गाड़ी थी। तो आप लोगों से सवाल में पूछेगा सेन साहब की गाड़ी किस रंग की थी? तो काले रंग की। उसका कीमत 7500 रुपये था, 7500। तो आप लोगों से पूछेगा सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी? तो आप लोगों को बताना है 7500 रुपये। और उसके कंपनी भी पूछा जाएगा, सेन साहब की गाड़ी की कंपनी क्या थी? तो आप लोगों को बताना है स्टर्लमिट, इसी प्रकार कुछ है, थोड़ा सा डाउट है, स्टर्लमिट इसी प्रकार कुछ है। तो यही सब कहानी था। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलता है? महल वाले और ये सवाल भी पूछेगा आप लोगों से, महल वाले और झोपड़ी वाले के लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? जब महल वाले और झोपड़ी वाले के बीच लड़ाई होता है तो कौन जीतता है? तो अधिकतर में महल वाले ही जीतते हैं। तो चलिए आप लोगों से फटाफट टेस्ट ले लेते हैं ऑब्जेक्टिव का। सारा 10 ऑब्जेक्टिव 15 ऑब्जेक्टिव पूछ लेते हैं, आप लोग कितना सही करते हैं। सबसे पहला, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो आप लोगों का क्या आंसर होगा? 18 फरवरी 1916। दूसरा सवाल, नलिन बिलोचन शर्मा का मृत्यु कब हुआ था? 12 सितंबर 1961 ईस्वी में। तीसरा सवाल, विश्व के दांत पाठ की कौन सी विधा है? आप लोगों को बताना है। कहानी, विश्व के दांत के रचयिताकार कौन है, लेखक? तो आप लोगों को बताना है नलिन बिलोचन शर्मा। और नेक्स्ट सवाल, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? आप लोगों को बताना है 5। सेन साहब की 5 लड़कियां का नाम क्या था? सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। और नेक्स्ट सवाल, सेन साहब के पुत्र का क्या नाम था? खोखा। मदन के पिता का नाम क्या था? गिरधर लाल। गिरधर लाल के पुत्र का क्या नाम था? मदन। महल वाले और झोपड़ी वाले के लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? महल वाले। मदन गली में कौन सा खेल खेल रहा था? तो आप लोग बताइए, लट्टू घुमाने का खेल। और नेक्स्ट सवाल, महल वाले और झोपड़ी वाले के लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो आप लोगों को बताना है महल वाले। सेन साहब की गाड़ी किस रंग की थी? तो आप लोगों को बताना है काली रंग की। सेन साहब की कार की कीमत कितना थी? तो आप लोगों को बताना है 7500 रुपये, 7500। सेन साहब की गाड़ी किस कंपनी की थी? तो आप लोगों को बताना है स्टर्लमिट। इसी प्रकार कुछ है, यहाँ पे थोड़ा डाउट है, देख लीजिएगा आप लोग बुक में। तो आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को कुछ नॉलेज मिला होगा इस वीडियो से। अगर कहीं कुछ गलती हो गया होगा तो आप लोग क्षमा कीजिएगा। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।